प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि एक कन्वर्जन प्रोसेस यानी कि क्या हो गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। तो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस यहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? तो पहला नेचर या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का। जैसे कि आप देखते हैं कि आटा लिया, चीनी लिया, उसको कन्वर्ट करके आपने जो है बिस्किट बना दिया। प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक का यूज़ करके आपने चेयर बना दिया। प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक का यूज़ करके आपने रैपर बना दिया। क्लियर? तो यहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसके फॉर्म को चेंज किया जाता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ वैल्यू एडिशन प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है कि जो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हो, यानी कि पहले जो उसकी वैल्यू थी, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल उसको आप जो है कर रहे हो। यानी कि जैसे सपोज़ करिए कि एक पेड़ है, तो पेड़ को काट कर आपने टेबल बना दिया, तो यानी कि पेड़ की वैल्यू को आपने वहाँ पर इंक्रीज़ किया, तो वैल्यू एडिशन किया है। पहले पेड़ खाली पेड़ था, उसको आप जो है एज़ अ टेबल या फिर एज़ अ चेयर आप यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपने क्या किया उसमें वैल्यू एडिशन किया है बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। क्लियर? तो इट्स ऐड मोर वैल्यू टू रॉ मटेरियल। तीसरा है कंटीन्यूअस प्रोसेस। जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, वन टाइम नहीं होता, ये क्या है कंटीन्यूअस बेसिस पे होता है। कस्टमर की डिमांड जैसे-जैसे आती है, वैसे-वैसे यहाँ पर जो है प्रोडक्शन स्टार्ट रहता है, चलता रहता है। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थिंग्स और पार्ट दैट वर्क टुगेदर। तो अगर आप प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल सप्लायर के पास से आता है, उसके बाद फिर उसको जो है स्टोरेज किया जाता है, उसके बाद फिर जो है उसको मशीनरी के पास पहुँचाया जाता है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर पैकेजिंग, लेबलिंग, फिर जो है उसको स्टोरेज में रखा जाता है, फिर जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि इनपुट आता है, इनपुट को जो है प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आता है, आउटपुट को जो है फिर फर्दर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है कस्टमर तक, और उस वहाँ पर कंट्रोलिंग भी की जाती है, क्वालिटी चेक भी की जाती है। तो यानी कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर क्या है एलिमेंट्स है, जो कि डिफरेंट-डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस या फिर वैल्यू एडिशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए क्या है प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सिस्टम है। आपने देखा होगा प्रोडक्शन सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, तो ये एक सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे अलग-अलग एलिमेंट्स हैं जो कि मिलकर जो है वहाँ पर वर्क को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ एन इंटर सब्जेक्ट अप्रोच। इंटर सब्जेक्ट अप्रोच कहने का मतलब यहाँ पर है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस या फिर वैल्यू एडिशन प्रोसेस वहाँ पर परफॉर्म होता है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर कि जो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है, यहाँ पर आपको स्किल्ड्स के साथ-साथ अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि गुड्स को जो है स्टोर करना है या फिर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर से करवा सकते हैं, लेकिन वहीं पर आपको जो है कन्वर्ट करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट करना है, क्लियर कन्वर्जन जो प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है या फिर मशीनरी को ऑपरेट करना है, तो वहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप के एम्प्लॉयज़ की वहाँ पर आप जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के। अब बात कर लें स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्कोप कहने का मतलब है कि यहाँ पर किन-किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, क्या एरिया है जो कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कवर करता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एरिया है या फिर स्कोप है प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का दैट इज़ फैसिलिटी लोकेशन, यानी कि प्लांट लोकेशन, यानी कि आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर सेटअप करना है, इस चीज़ को डिसाइड करना। सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर द प्रोडक्शन, आपको यहाँ पर देखना होता है कि आप जो है जहाँ पर भी प्रोडक्शन प्लांट आप सेटअप करने जा रहे हो वहाँ पर जो है सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स इज़िली एक्सेसिबल है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, मार्केट से कितना दूर है, तो ये सारी चीज़ों को जो वहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है। इसी तरीके से प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट जो नेक्स्ट स्कोप है दैट इज़ प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि प्लांट का लेआउट कैसा होगा, मशीन, इक्विपमेंट, ये जो नेसेसरी डिवाइसेज़ हैं वो किस तरीके से अरेंज की जाएँगी, क्लियर, मटेरियल को कैसे हैंडल किया जाएगा, स्टोरेज कैसा होगा, मूवमेंट कैसा होगा, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं वो कौन-सी होंगी, उनको कौन ऑपरेट करेगा, ऑटोमेटिक होंगी या फिर मैन हेल्ड होंगी, तो ये सारी चीज़ों को जो यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन है। प्रोडक्ट डिज़ाइन कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो उसका डिज़ाइन क्या होगा? डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट विथ रिगार्ड टू इट्स प्रोडक्शन,
क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट का डिज़ाइन पता होगा, उसी के हिसाब से जो है आप मशीनरी का यूज़ वहाँ पर करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से प्रोसेस डिज़ाइन करने का मतलब कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसका क्या डिज़ाइन होगा, वो कैसे-कैसे स्टेप्स जो है वहाँ पर फॉलो किए जाएँगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस व्हिच इज़ मोस्ट रेलेवेंट एंड एफिशिएंट इन द गिवन स्टेट ऑफ अफेयर, यानी कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, उसके हिसाब से जो है आपको वहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर सिमिलर नेचर का सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, तो वहाँ पर कंटीन्यूअस प्रोसेस आप जो है वहाँ पर जो है वहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रोसेस डिज़ाइन, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, प्लांट लेआउट, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, ये अलग-अलग यूनिट हैं जो कि हम आगे इनको फर्दर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल करने की मतलब है कि कैसे, कब, कहाँ जो है कौन-सा पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो है बनाया जाएगा, यानी राउटिंग, शेड्यूलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। हाउ, व्हेन एंड वेयर प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी डन। क्लियर? नेक्स्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है? जिस क्वालिटी का जो है हमें चाहिए था, या फिर कस्टमर ने जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट माँगा था, क्या वो है कि नहीं है? तो उसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना, अगर नहीं है तो। कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन एंड इंश्योरिंग द क्वालिटी बाय सेटिंग द चेक पॉइंट्स एंड टेकिंग द पीरियोडिक मेजरमेंट ऑफ द करंट परफॉर्मेंस। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ पर जो है बीच-बीच में क्वालिटी चेक किया जाता है कि जिस क्वालिटी का चाहिए, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होगा, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल में, मशीनरी में, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो है मटेरियल्स मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर आपको जो है मटेरियल को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल यानी कि जो रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड है या फिर फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। भाई रॉ मटेरियल सप्लायर से कब लाना है, कितना लाना है, कहाँ रखना है। क्लियर? जो सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी हैं, कंप्लीट नहीं बने हैं, उनको कहाँ स्टोर करके रखना है, कैसे रखना है कि जिससे कि आसानी से जो है वो मिल जाए। उसके बाद जो फिनिश गुड्स हैं, उनकी पैकेजिंग, लेबलिंग, उनको स्टोर करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, तो यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट भी करना पड़ता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में। और वहीं पर लास्ट बट नॉट लीस्ट मेंटेनेंस मैनेजमेंट, यानी कि जो मशीनरी है, उसको मेंटेन करके रखना कि कहीं कोई ब्रेकडाउन ना आ जाए। अब सपोज कि जो है आपको 1 लाख यूनिट जो है वहाँ पर प्रोडक्शन करना है, और अचानक से मशीन ब्रेक हो गई, यानी कि मशीन काम करना बंद हो गई, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी वहाँ पर करना पड़ता है सभी चीज़ों का, वो चाहे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो, चाहे वो मशीनरी हो, उन सभी को जो है यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि हाँ, सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर सही से वर्क अचानक से स्टॉप हो जाता है, तो उसको जो है तुरंत उसको रिपेयर भी किया जा सके, उसके लिए भी जो यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। तो टू अचीव मिनिमम ब्रेकडाउन एंड टू कीप द प्लांट इन गुड वर्किंग कंडीशन एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। इसमें जो है हम एनालाइज़ करते हैं जो भी डेविएशन होते हैं, और उसको जो है उसके लिए पहले से ही करेक्टिव मेजर को हम फॉर्मुलेट करके रख लेते हैं, जिससे कि हम अपने ट्रैक पर रहें। जो भी हमारा टाइम शेड्यूल है, जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट शेड्यूल है, उसके हिसाब से जो है वहाँ पर काम करते रहें। तो ये जो है स्कोप हो गया, यानी कि क्या-क्या चीज़ें जो है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमें करनी पड़ती हैं। हमें प्लांट लोकेशन डिसाइड करना है, हमें प्लांट का लेआउट डिसाइड करना होता है, हमें मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में देखना है कि कैसे मटेरियल हैंडलिंग करनी है, कैसे कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मूवमेंट होगा मटेरियल का, उसको हमको यहाँ पर प्लान करना पड़ता है। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ता है, प्रोसेस को डिज़ाइन करना पड़ता है कि किस प्रोसेस के ज़रिए जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्ट की कन्वर्जन होगा रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि कौन-कौन राउटिंग क्या होगा, शेड्यूलिंग क्या होगा, कौन से मशीन पे कब कौन-सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन आदमी जो है क्या काम करेगा। क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर चेक करना पड़ता है। मटेरियल को मैनेज करना पड़ता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स को। और वहीं पर मेंटेनेंस मैनेजमेंट, यानी कि जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, पूरा प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पर जो भी जो है मशीनरीज़ हैं, या फिर जो भी अदर इक्विपमेंट्स हैं, उन सब का जो है मेंटेनेंस देखना होता है कि कहीं कोई ब्रेकडाउन ना आ जाए, वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये जो है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।